हाँ, जंगल की कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, होती है। हमें नॉलेज नहीं है चीज़ों की। अगर इंसान को चीज़ों की नॉलेज हो जाए तो आप ये मानिए कि कोई भी, जो भी पेड़ पौधा आप अपने आसपास देखते हैं उसका कोई ना कोई यूज़ ज़रूर होता है। यूज़लेस कोई चीज़ नहीं होती। एक छोटी सी मुझे स्टोरी याद आ गई इस पर, जो यहाँ का ये मसला चल रहा है किसका, आदिवासियों का। तो आदिवासियों के जीवन पर अगर हम देखें तो यहाँ हर चीज़ का क्या होता है, एक प्रॉपर इस्तेमाल होता है। तो इंसान की ज़िंदगी में या आसपास कई बार हम लोगों को क्या मानते हैं, अरे ये बिल्कुल बेकार है, ये तो बकवास है, उससे तो बात ही करना बेकार है ना। और एक नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे वहाँ पर। तो गुरु के आश्रम में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे और गुरुजी उनको पूरी शिक्षा करवाते थे कंप्लीट। और जब वो जाने लगते थे तो एक परंपरा होती है कि गुरु दक्षिणा, तो वो वहाँ पर गुरु दक्षिणा देने की बात करते थे। अब गुरु जंगलों में रहते थे तो कई बार वो गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते थे जो उनके जो शिष्य हैं उनके जीवन में वो भी एक महत्वपूर्ण जो है वो रास्ता दिखाने वाले, गाइड करने वाले बिंदु बन जाएं। तो ऐसे ही एक गुरु के आश्रम में उनके 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा पूरी करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम मुझे क्या गुरु दक्षिणा दोगे? ठीक है, तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और अब आप जाइए, हम जंगलों में रह रहे हैं तो हमें यहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो नहीं माने, कि उनकी श्रद्धा बहुत थी गुरु के प्रति, तो उन्होंने कहा ठीक है, आज एक काम करो, आज तुम जंगल में जाओ। तो सबसे सस्ती चीज़ क्या हो सकती है, सबसे हल्की चीज़ क्या हो सकती है? आप एक काम करिए, आप जाकर एक एक झोला ले जाओ यहाँ से उठा के और उसमें सूखी पत्तियां भर के ले आओ, जो पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं उनको भरकर ले आओ। तो अब वो वहां पर पहुंची। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो उनके पास वाला जंगल था उसमें कोई भी सूखी पत्ती नहीं है, कोई भी सूखी पत्ती नहीं थी वहां पर। ठीक, तो वो एक किसान के पास गए, किसान अपने उसमें लेके जा रहा था। तो उसको देखा, बोले भाई भाई रुको, भैया थोड़ी सूखी पत्तियां हमें दे दो, हमारा झोला भर दो, आज हमें गुरु दक्षिणा देना है। बोले भाई मैं आपको तो नहीं दे सकता, इससे तो मेरे घर में खाना बनेगा। तो बोले अब बताइए, हमारे गुरुजी ने इतनी सिंपल चीज मांगी है, सूखी पत्तियां, क्या हम ये भी नहीं दे सकते? अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, बोले उससे कि अब ये बताओ कि हमें किससे मिल सकती हैं? तो बोले आगे देख लो, वहां पर एक व्यापारी है, ठीक है, तो हो सकता है उसके पास आपको मिल जाए। ये भागे भागे तीनों उसके पास गए, उसके पास देखा, हाँ इसी तरीके के पत्ते वहां पर वो पूरे लगाए बैठा था, वो सूख गए थे। तो उससे कहा मुझे, बोले भाई मैं आपको कैसे दे सकता हूं? इन्होंने क्या कहा उससे कि आप हमें ये पत्तियां दे दीजिए, हमें अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में देना है। बोले भाई देखो, आज तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अपना पूरा काम करना है, इन पत्तों की मुझे दोने बनाना और इसमें जाके चाट बेचना है, मेरा ये काम है। तो बोले भाई फिर हमारी मदद कर दो, बताओ कि हमें किससे मिल सकता है? तो बोले एक बुढ़िया रहती है इधर, ठीक है, जंगल के उस छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एक झोपड़ी में, ठीक है, अकेली रहती है, और वो भी सुबह सुबह आती है और यहाँ पर पत्ते वत्ते इकट्ठे करती रहती है, तो आप जाओ, आपको उससे मिल जाएगा। अब तीनों दौड़ के उसके पास गए, बोले हे माई, बहुत बड़े काम से आपके पास आए हैं, आप इनकार मत करना। तो बुढ़िया ने कहा हाँ पुत्र बताओ क्या बात है? तो कहा कि हमें वो सूखी पत्तियां सारी चाहिए जो आज आप लेकर आई हैं। तो वो हंसने लगी, बोली मैं दे तो देती तुमको, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो बोले क्यों? बोले यहाँ गांव वालों के लिए औषधि बनाने का काम मैं ही करती हूँ, तो मैं जो भी पत्तियां लेकर आई हूँ वो सब क्या है, जड़ी बूटियां हैं, और मैं इनको दिन भर पीसती हूँ और उसके बाद इन सबको दे देती हूँ। तीनों खाली हाथ गुरु के पास वापस आ गए। गुरु देख के उत्साहित हो गए, बोले हाँ भाई बताइए, जल्दी जल्दी लाओ फटाफट, आपसे एक एक झोला पत्तियां ही तो मंगाई थी। तो तीनों मुंह लटका के खड़े हो गए, बोले गुरुवर नहीं हो पाया ऐसा। तो बोले क्यों नहीं हुआ? तब उन्होंने पूरी कहानी बता दी। तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए थी, बल्कि क्या चाहिए था, तुम्हारा एक दृष्टिकोण था जिसे विकसित करना था, ये चाहिए था मुझे। आप
कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि जीवन में कुछ भी, कोई भी चीज़ें, कोई भी व्यक्ति ना अनावश्यक है, ठीक है, ना ही वो बेकाम का है। अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ लोग आपके काम के नज़र आ जाएंगे। इसी तरह जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें भी कोई चीज़ फालतू नहीं है। यानी कुछ लोगों के लिए वहाँ कुछ पत्ते ऐसे लोग ले गए इकट्ठे करके जो उनके दोने बनाने के काम आए, कुछ लोग ले गए कि जलावन के काम आया, और कोई किसी ने उनको इकट्ठा किया कि वो औषधियों के रूप में है। तो जब सूखी पत्तियों का, यानी जंगल में जो भी वेस्टेज है उसका इतने लेवल पर यूज हो सकता है, तो इस संसार में जो मनुष्य हैं उसके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं। उसे अपने गुणों को निखारना चाहिए और दूसरे के गुणों को देखने का प्रयास भी करना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति की आलोचना इस आधार पर ना करो कि वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं। अगर आप धैर्य से और प्रेम से उनको देखने का प्रयास करेंगे तो आपको उन गुणों के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। और आप एक अच्छे एप्टीट्यूड के साथ जाएंगे तो आप लोगों से अपना काम भी बनवा सकते हैं और उन्हें सामाजिक कार्यों में भी उनके योगदान को मेंटेन कर सकते हैं। तो जंगल से समझ में आया आप लोगों को कि जंगल में भी जब कोई चीज़ फालतू नहीं है, सूखी पत्तियां भी फालतू नहीं है, तो इंसान फालतू नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर कुछ नेचुरल गुणों के साथ पैदा होता है। समय के साथ वो उनको पहचानना भूल जाता है ना। तो कभी आप लोगों को इस तरह के भटके हुए लोग मिले, अगर पॉसिबल हो तो उनके गुणों को बताने की कोशिश करें। और ये कैसे करेंगे? अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर जो थोड़ा सा डिमोरलाइज है, परेशान है, अगर आप लगातार उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो और ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है ना। ऐसे व्यक्ति को अगर आप थोड़ा मोटिवेट करेंगे और उसे ये बताएंगे कि नहीं आप ये काम अच्छा करते हो, तो वो अपना काम निष्ठा के साथ करेगा जो उसकी योग्यता है। और आप बनने जा रहे हैं क्या? अधिकारी बनने जा रहे हैं, आईएएस अधिकारी। हर आईएएस अधिकारी एक लीडर होता है, ठीक है। तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो यही होती है कि आप अपने डिपार्टमेंट के एक चपरासी लेवल के व्यक्ति से भी उसकी क्षमता के अनुसार सबसे बेस्ट काम ले सकें, है ना। और जो सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति है उसको भी नियंत्रण में रख सकें। यही लीडरशिप है, ठीक है। तो अच्छी लगी ना कहानी?